हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है, प्रश्नावली चल रही है, वो 17.4 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 17.4 के एग्जाम्पल हमने कर लिए थे और जितने भी इससे संबंधित इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने पढ़ ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस तो आप खुद कर ही लोगे, है ना। कुछ क्वेश्चन जो टफ से हैं, वैसे टफ तो कुछ भी नहीं है, वो मैं करा देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चनों को आप कर ही लेना। जैसे मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। x का मान दिया गया है 800 820, x का मान है हमारे पास 800 820 860 900 920 980 एंड 1000। f का मान हमें दिया गया है 7 14 19 25, बीस 10 5। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक किसी भी मान को कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो देखो, कल्पित माध्य बीच का कोई भी मान मान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी इसकी है ना, बारंबारता, तो हम मान लेते हैं 900। माना कल्पित माध्य A बराबर 900। ठीक, अब हमें क्या करना है, दो विधियां हैं अपने पास। ठीक है, विचलन या पद विचलन, किसी से भी कर सकते हो। तो देखो, इसमें वैसे तो f के मान तो छोटे हैं, पर x के मान क्या हैं, थोड़े से बड़े हैं। तो कोई सी भी विधि से कर सकते हो तुम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, हम इसे कौन सी विधि से करते हैं, विचलन विधि से करते हैं। देखो, इसे हम पद विचलन विधि से नहीं कर सकते, क्योंकि पद विचलन जो विधि होती है ना, उसमें क्या होता है, h होता है और h का मान बराबर है। देखो, लेकिन यहाँ जो इन दोनों के बीच की दूरी है, देखो यहाँ इन दोनों के मध्य कितना है, 20 का अंतर है, यहाँ 40 का अंतर है, यहाँ 40 का अंतर है, फिर यहाँ 20 का अंतर, यहाँ 60 का अंतर और यहाँ 20 का अंतर। तो ये जो सार्व अंतर है ना, h जो है वो इसमें है नहीं, तो इसलिए हम इसे कौन सी विधि से करेंगे, विचलन विधि से। विचलन विधि का फॉर्मूला देखो क्या होता है, अपने पास होता है सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो अब हमें क्या करना है, डी का मान निकालना है, क्योंकि एफ तो है, डी का मान निकालना है, तभी तो सिग्मा एफ इंटू डी होगा, है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम मान निकालते हैं किसका, डी का। और हम सबको पता है डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए। कैसे निकालते हैं, x माइनस ए से। तो देखो, x तो ये रहा, माइनस ये, तो माइनस का 100, यहाँ आएगा माइनस का 80, यहाँ आएगा माइनस का 40, यहाँ आ गया 0, यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 80 और यहाँ अपने पास आएगा 100। तो देखो, ये तो हो गया 100 और 100 200 और ये हो गया 120। तो अपने पास सिग्मा, सॉरी इसको तो अपन को जोड़ना है ही नहीं, हमें तो सिग्मा क्या जोड़ना है, एफ डी जोड़ना है। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एफ इंटू डी, क्या करते हैं, एफ इंटू डी करते हैं। तो ये देखो, ये तो हो गया माइनस के 700। देखो, ये हो गया माइनस के 1120। ठीक, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाई 19,
4 9 जा 36, 6 मतलब 9 चौके 36, 6 हासिल लगी कितनी 3, 4 एकम 4 और 3 7, 19 चौके 76 और एक जीरो है तो एक जीरो। 25 गुना जीरो तो ये तो हो जाएगा जीरो। 20 गुना 20 ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 जीरो 2 जीरो, ये हो जाएगा अपने पास 800 और ये हो जाएगा अपने पास 500। ठीक है, तो अब देखो प्लस और माइनस वाली संख्याओं को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना, कि प्लस की कौन सी है और माइनस की कौन कौन सी, तो इनको हल कर लेते हैं। देखो ये तो है 700, ये है 800, तो कितना बचेगा प्लस का 100। चलो इनको अलग अलग जोड़ के ही कर लेते हैं ना। देखो 7 दूनी 14 और 1 15 और 10 2520, कितना हो गया, ये तो हो गया अपने पास 2520 और ये अपने पास कितना है 8 4 12 और 5 17, तो अपने पास हो गया 3 और 5 820, कितने के माइनस के 820। कितना आ गया, ये आया है अपने पास सिग्मा एफ डी। क्या आया है, सिग्मा एफ डी। एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो अच्छा ये 60 और है, ये होगा 2580, कितना होगा 2580, क्योंकि 60 और 20 80 हो जाएंगे, तो यहाँ अपने पास बचेगा 880। कितना बचेगा, माइनस के 880। अब अपने पास फॉर्मूला है ही, फॉर्मूला में लगा दो सीधा सीधा। सिग्मा एफ डी अपने पास आ गया माइनस का 880, सॉरी यहाँ ए प्लस और आता है ना, कल्पित माध्य से कर रहे हैं ना, तो कल्पित माध्य में ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, तो कल्पित माध्य अपना है 900, तो 900 प्लस माइनस के 880 अपॉन में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ भी तो करना है हमें। तो देखो 7 4 11 और 9 20 और 10 30 की जीरो हासिल लगी 3 और 1 4 और 1 5 6 7 8 9 10 100, कितना आ गया 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 10 इसमें भाग देंगे कितना आएगा 8.8, तो ये आ जाएगा 900 माइनस 8.8, तो ये हो जाएगा 991.2, 991.2, 900 नहीं सॉरी 891, क्योंकि ये 900 है ना, तो ये आएगा 891। 900 में से माइनस करना है, क्या करना है माइनस, तो 900 में से 8 माइनस करेंगे तो 892 और 0.8 करेंगे तो 891.2। तो ये तो था कल्पित माध्य से, कौन सी विधि द्वारा, विचलन विधि द्वारा। ठीक है, अब हम एक ऐसा कर लेते हैं जो पद विचलन विधि द्वारा कर लेंगे उसको, ठीक है, ताकि हम दोनों तरीके कर सकें। तो देखो दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी इसी विधि से हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और एफ के मान ज़्यादा बड़े अपने पास नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसको भी चाहो तो इसी विधि से कर लेना। चलो तीसरा भी मैं करा देता हूँ एक बार, है ना, दूसरा तो तुम्हें खुद को ही करना है, तीसरा मैं करा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, खर्चा दिया गया है और मजदूरों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो ये अपने पास जो है ना, ये कौन सा है, वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन है। कौन सा है, वर्ग अंतराल। तो हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, जो वर्गीकृत श्रेणी वाला है ना वो क्वेश्चन है इसमें। तो हमें दिया गया है 100 से 150, 150 से 200, देखो 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, कहाँ तक है 450 से
500। यह है वर्ग अंतराल। अब हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। ठीक है, तो x आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है। इन दोनों को क्या करना है? हमें जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो देखो ये तो हो जाएगा 250, 250 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 125। कितना आ जाएगा? 125। ऐसे इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, या सीधा सा मैंने बता रखा है, देखो 100 और 150 में कितने का अंतर है? 50 का। 50 में 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 25। अब 25 ये जो अपनी पीछे वाली संख्या है ना, इन सब में 25 25 क्या करते जाना है? जोड़ते जाना है। चाहो तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, चाहो तो इन दोनों के अंतर में 2 का भाग दो और इसमें उस संख्या को जोड़ते चले जाओ। तो देखो 25 आ गया, इन दोनों का अंतर 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, 25 100 में जोड़ दिया 125। अब 25 जोड़ दो कितने में? 150 में, तो कितना आ जाएगा? 175। अब इसमें फिर 25 जोड़ दो तो 225, इसमें जोड़ दो 275, 325, 375, 425 और 475। ये अपने पास आ गया x का मान। और f हमें दिया गया है 24, 40, 33, 28। 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। ये हमें दिया गया है किसका मान? x का मान। ठीक है, f का मान। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले कल्पित माध्य मानेंगे। तो देखो कल्पित माध्य मान लेते हैं, बीच वाला नंबर कोई भी। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता इसकी है 30 की। ठीक है, इन बीच वालों में ऐसे तो ज़्यादा इसकी है, पर हम बीच में से कोई ले लेते हैं, या तो 275 ले लो या 325 ले लो। हम क्या ले लेते हैं? 325 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 325। तो माना कुछ भी ले सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है। कल्पित माध्य a बराबर 325। तो वही अब हमें क्या करना है? d निकालना है। तो d कैसे निकालेंगे? x माइनस a से। चाहो तो इसे हम उससे भी कर सकते हैं। किससे? पद विचलन विधि से। किससे कर सकते हैं? पद विचलन विधि से। तो जो तुम्हारी इच्छा हो तुम उस विधि से इसको कर सकते हो, लेकिन हम तो विचलन विधि से ही कर लेते हैं, कोई इसमें ऐसी दिक्कत बात है नहीं। तो देखो dx माइनस a, तो x अपने पास 125 और ये है अपने पास 325, तो अपने पास आएगा माइनस का 200। माइनस का 200। अब ये हो गया कितना? 175। तो यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा? अब 175 और 175 कितने होते हैं? 325 ही तो होता है, होते नहीं होते? तो 175 आ जाएगा माइनस का। कितना आ जाएगा? माइनस का 175 आ गया। चलो एक बार घटा के देख लेते हैं। देखो 325 में से 175, 175 माइनस करो तो 0। ये हो गया कितना? 12, 5, ये हो जाएगा 2, कितना आएगा? 150। 150 और 175, ठीक। तो कितने का अंतर है? 50 का अंतर है ना। देखो इन दोनों में 50 का अंतर है, 25 का अंतर नहीं है। ठीक है, इन दोनों में 50 का अंतर है, तो इसमें भी कितने का अंतर हो जाएगा? 50 का अंतर हो जाएगा। कितने का? 50 का। तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 150। यहाँ हो जाएंगे फिर 50-50 का अंतर आता चला जाएगा। ये हो जाएंगे 100, ये हो जाएंगे कितने? 50। अब यहाँ हो जाएगा ये 0। अब इसमें फिर 50 हो जाएगा किसका? प्लस का। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 150। ठीक, अब गुना कर लेते हैं किससे? f गुना में d।
क्या कर लेते हैं, F गुना D। तो देखो 125 गुना करते हैं किससे, 200 से। तो देखो 5 दूनी 10, 5 2 0। ठीक, 125 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 और 2 जीरो है, कितनी जीरो है, 2 जीरो। अपने पास आ गया माइनस के 25,000। ठीक है, अब ऐसे ही इन सबको क्या कर लेना है, हमें गुना कर लेना है। 175 का गुना करना है कितने से, 150 से। कितने से करना है, 150 से। तो 200 गुना कितना किया, 125। तो F गुना D करना है हमें, तो इन सब का क्या कर लेते हैं, आपस में गुना करके देख लेते हैं। तो F का गुना करना है किससे, D से। तो अरे ये तो X है, हमें किससे करना है, F से करना है। मैंने X से कर दिया, किससे करना है, F से। तो F अपने पास कहाँ है, ये रहा। तो देखो 24 दूनी 48, तो माइनस का 4800। 15 चौके 60 और 1 जीरो और 2 जीरो, 6000। ये हो गया माइनस के 3300। अब हो जाएगा 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10 और 14, और ये हो गया माइनस का 1400। ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1100। ये हो गया अपने पास 1600, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105। ठीक है, तो ये तो अपने पास माइनस के और ये सब क्या हैं, प्लस के। तो अब इन माइनस माइनस के एक साथ जोड़ लेते हैं और प्लस प्लस के एक साथ जोड़ लेते हैं। ठीक, तो देखो जोड़ते हैं। ये तो कितने हो गए, देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं इनको। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये तो हो गया 0 5 7 और 3, 3 7 5 0, 3750। क्योंकि देखो 0 0 0, ये हो गया 5, ये 6 और 1 7 और ये 3। अब ऊपर वाले नंबरों को जोड़ लेते हैं। देखो 0 और 0, 0 और 0, ये हो गया 8 9 10 11 और 4 15 का 5, कहाँ से लगी 1। तो ये हो गया 10 और 5, ये हो गया कितना 10 और 3 13 और 1 14 और 1 15। ठीक, हासिल एक ही तो लगी थी, 8 9 10 11 और 4 15, हासिल 1 10 और 5 15। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं। तो देखो ये नंबर इसको थोड़ा सा इधर सरका देते हैं। 3 7 5 0, 3 7 5 0। तो देखो 0 10 5, ये हो गया 8, ये हो गया 15, 7, ये हो गया 4, तो 11। अपने पास बचेगा माइनस के 11750। किसके, माइनस के बचेंगे। किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस के नंबर ही तो बड़े हैं भाई। माइनस ज़्यादा है, प्लस कम है अपने पास। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सिग्मा एफ और कर लेते हैं। तो देखो 4 और 3 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23 और 7 30 की 0 हासिल लगी 3, 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12 13 14 17 18 19 और 1 20। कितना आ गया, 200। तो सिग्मा एफ और ये अपने पास आ गया सिग्मा एफ डी। और फॉर्मूला अपने पास क्या है, फॉर्मूला है अपने पास ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो ये अपन ने माना था कितना, 325 प्लस 11,750 माइनस के भाग देना है 200 का। कितने का भाग देना है, 200 का। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, यहाँ ये जीरो काट के लगा दो पॉइंट। अब 2 से इसको काट दो, 325 माइनस का ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो माइनस का मैं पहले ही माइनस कर देता हूँ। तो देखो ये तो आ गया 5
1 8 दूनी 16 1.75, ठीक है, 5 7 1 5, ठीक है। अपने पास आ गया 325 में से माइनस करना है 58.75, तो 58.75 माइनस कर देते हैं 325 में से। तो देखो 325 में से 58.75 माइनस कर देते हैं तो 0 0। तो देखो ये तो हो जाएगा कितना, 10 5 2, ये हो गया 9, ये हो गया 15 6, ये हो गया 6, 32 में से 6 गए तो 26। अपने पास आ गया समांतर माध्य बराबर 266.25, ठीक है। इसमें गणना करने में थोड़ा सा टाइम लगता है बस, और तो सब सिंपल है ना। सबसे पहले क्या है, अगर वर्ग अंतराल दिया गया है तो उनका मध्यमान लिखना है x, f हमें दिया गया होगा, फिर d निकालना है हमें किससे, x माइनस a से। तो x a अपन कोई भी कल्पित माध्य मानेंगे और x में से उसको माइनस करना है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। फिर क्या करना है, ये तो d आ गया, गुना करना है f से, फिर इसको तो जोड़ देना है सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ, है ना। सूत्र है अपने पास a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो इसको फिर हमने गणना कर ली और अपने पास आंसर आ जाएगा। बस गणना बड़े तरीके से करनी है, ठीक। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी ऐसा के ऐसा ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 5। कौन सा करते हैं, 5वां। देखो इसमें हमें कल्पित माध्य दिया गया है, उसने खुद ने ही, जो क्वेश्चन वाला है ना, जो क्वेश्चन है उसने खुद ने ही बोल दिया कि कल्पित माध्य तुम्हारा है ये, और जब उसको सॉल्व करो तो देखो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग में ही है ये भी, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और f है सबसे पहले, ये तो क्या है, वर्ग अंतराल, ठीक है। अब हम x का मान भी तो निकालना है, तो देखो x का मान सरल है, यह हो जाएगा 5, 15, 25, 35 और 45। f हमें क्या दिया गया है, f हमें दिया गया है 6, 10, 13, 7, 4, 6, 10, 13, 7 और 4। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ तो करना ही है, साथ में हमें डी का मान निकालना है किससे, x माइनस ए से, और a हमें दिया गया है कितना, 25। ये अपने पास क्या है, a है। पहले भी अपन मानते थे, मध्यमान ही मानते थे, उसने मध्यमान हमें 25 पहले से ही दे दिया गया है। तो देखो 5, ये हो जाएगा माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 10, और ये हो जाएगा 20। तो ये अपने पास आ गया 0, तो इसकी तो हमें 0 की ज़रूरत भी नहीं है। अब हमें करना है f इंटू डी। फॉर्मूला है अपने पास a प्लस में सिग्मा f इंटू डी अपॉन में सिग्मा f, ठीक है। तो फॉर्मूले से ही पता चल जाता है कि सिग्मा एफ डी, इसका मतलब हमें f का गुना करना है d से, और सिग्मा f अपने पास है ही। तो f का गुना d से करो, 6 गुना माइनस 20, तो माइनस के 120, ये माइनस के 100, ये 0, ये हो गया 70 और ये हो गया 80, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया 220 और ये अपने पास हो गया 150, तो अपने पास कितना बचेगा, माइनस का 70। कितना बचेगा, माइनस का 70। अब देखो इसको और जोड़ लेते हैं, 20 और 10 30 और 40, ठीक है।
तो ए अपने पास है 25, ये है माइनस का 70 और ये है 40। 0 से 0 कट गई। 7 में भाग देना है 4 का। 4 एकम 4 बचा 3.0। 7 चौके 28, 2 0 5, 1.75। तो 25 में से माइनस करना है 1.75, तो आएगा 23.25। कितना आ जाएगा अपने पास? अपने पास आ जाएगा 23.25 आ गया। ठीक है, तो ये अपना कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है कि निम्नलिखित सारणी में शहर के एक विशेष वर्ग में एक रोग से पीड़ित रोगियों का आयु बंटन दिया गया है। प्रति रोग औसत आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही कर लेंगे जैसे हम अब तक करते आए हैं, है ना। तो देखो इसमें से एक भी जो क्वेश्चन है उसमें हमें ऐसे नहीं दिया गया कि उसे कौन सी विधि से करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल सा है ना। तो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 ये आप लोगों को खुद को करने हैं, ठीक है ना, खुद को ही करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्वेश्चन तुमसे हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं बताओ, खुद को जितने भी आज मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं ना ये सारे के सारे आपको करने हैं। और देखो विधि से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो यू से कर लो चाहे डी से कर लो। उसको यू से कर सकते हैं जिसमें वर्ग अंतराल क्या है? समान है। जैसे इसमें समान है ना, 5, 15, 25, 35, 45 सब में 10-10 का अंतर है। तो इसको हम उससे भी कर सकते हैं। किससे? यू से। देखो अगर यू से करेंगे तो क्या क्या चेंज आ जाएगा? इन सब में h का मान 10 है, तो देखो u बराबर क्या होता है? x माइनस a अपॉन h। तो h यानी 10 से भाग दे दो, तो ये तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अब इन दोनों का गुणा कर दो, तो देखो ये तो हो जाएगा -12, 10, 7 और 8, ठीक है। अब देखो क्या फ़र्क है, ये तो हो गया कितना? 22 और ये 15, तो यहाँ आ जाएगा -7। तो देखो फॉर्मूले में इतना सा अंतर है, यहाँ क्या आ जाएगा? गुना में 10। तो देखो ये तो है अपने पास 7, कितना है? 7, और इसका गुना करेंगे 10 से, तो वही बात है। देखो ये 0 से 0 कट जाएगी, ये 7/4 ये भाग दिया और ऐसे, और आंसर ये की यही आ जाएगा। कोई फ़र्क नहीं है, यू से कर लो चाहे एच से कर लो। यू से भी कर दिया, थोड़ा सा टाइम लगाए, केवल 10 से भाग देना है और यहाँ 10 से गुना कर देना है ना। तो ये अपनी एक्सरसाइज 17.4 हो गई कंप्लीट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन से संबंधित तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हुए या नहीं हुए ये आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक।